वेदर इट इज ऑन द फाइनेंशियल साइड, इकोनॉमिक साइड, आज बहुत सारी एप्स अवेलेबल है जिसके थ्रू नॉलेज को किसी भी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भी हम उन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वुड क्लोज दिस। विश्व भर के अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इतने बड़े लीडर्स दिए हैं कि पूरी विश्व भर के सारे बड़े सीईओज, लगभग सारे बड़े सीईओज हमारे यहां से निकल के गए हैं। अपना टाबर अगर 18 बार तक भी विश्व में इंपैक्ट कर सके, क्योंकि हम बिलीव करते हैं वसुधैव कुटुंबकम के अंदर। टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को, हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं जो पूरे विश्व के अंदर समाधान करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज थोड़ा सा ऐसा एहसास होता है पंकज सर कि समय का अभाव था। यदि ये नहीं होता तो लगता था आपको सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। अगर अभिनंदन करना चाहूँगा, तमाम मीडिया के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा, मैं परम सम्मानित हमारे आज के स्पेशल गेस्ट श्री रामदेव जी कहते हैं कि योग है, बिल्कुल ताली एक बार जोरदार बननी चाहिए। परम सम्मानित विनीत जी गोयनका साहब। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरनेशनली बहुत सारी समस्याओं को सोसाइटी के अंदर से समाधान कर रहा है। चाहे क्लाइमेट के इश्यूज हों, चाहे रिन्यूएबल एनर्जीज के इश्यूज हों, चाहे अगर सोसाइटी के अंदर इंक्लूजन का इशू हो। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो हैं ये हमेशा से पूरी दुनिया के अंदर जब भी ह्यूमन बीइंग को कोई चैलेंजेस फेस किए हैं तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके उन चैलेंजेस से पार पाई है। अभी रिसेंटली जैसे कोविड का इशू हुआ था तो हमने इनोवेट करके एक नई वैक्सीन बनाई। अभी अगर दुनिया भर के अंदर क्लाइमेट अगर बढ़ रहा है, जो हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है क्लाइमेटिक इश्यूज के कारण, तो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम सोलर प्लेट्स बना रहे हैं। सोलर प्लेट से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है। समाज के अंदर अगर फार्मर्स हैं और उन फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस लेकर एंड कहीं पे भी लेकर जाने हैं कंज्यूमर्स तक, तो बड़ी बड़ी एप्स बनाई जा रही है जिससे कि फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। तो बीकानेर के अंदर अभी लगभग सभी समस्याएं जो ग्लोबली है वो यहाँ पे भी है। तो मुझे लगता है अगर बीकानेर के अंदर भी अगर इसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सकता है। सर, किस प्रकार की इनोवेशन की ज़्यादा बीकानेर को बीकानेर के अंदर ग्रामीण इलाके बहुत हैं। तो अगर ग्रामीण इलाकों के अंदर तक हम किस तरह से फार्मर्स के जो प्रोड्यूस पैदा होते हैं उनको हम शहर के अंदर लाके किस तरह से आसानी से बेच सकें, जिससे कि उनको अपने प्रोडक्ट की राइट वैल्यू मिल सके। ग्रामीण इलाकों के अंदर हमारे जो बच्चे बैठे हैं उनको अगर किस तरह से हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कैसे अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनको टेलीमेडिसिन की सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छे डॉक्टर्स जयपुर बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, और अगर किसी ग्रामीण को अच्छी हेल्थ केयर की ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई जा सकती है। तो बीकानेर के अंदर आज की तारीख में मुझे लगता है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन नीड्स का है, वेदर इट इज़ एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो वो सभी को टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। बात सोलर की करें तो सोलर के साइड इफेक्ट भी बहुत देखने को मिलते हैं। सोलर का डेफिनेटली जो हमारा इको डाइवर्सिटी है उसके ऊपर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और धीरे धीरे जब रिसर्च करी जाएगी किसी भी नए प्रोडक्ट के ऊपर तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो धीरे धीरे आते हैं, और फिर टेक्नोलॉजी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है जिससे कि ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो मुझे लगता है ये हमेशा एक ही जर्नी होती है। अगर आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट पास्ट के अंदर बना है, कोई भी दवाई पास्ट में बनी है, तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन स्लोली जब उसके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं तो वो दवाइयों को चेंज करके बेटर दवाई बनाते हैं। तो ह्यूमन जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और बाद में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो ह्यूमन ही है जो उसको दोबारा से रिव्यू करता है, उसको आगे ले जाकर उसको और बेटर फॉर्म में लेकर आता है। तो सोलर के भी पैनल्स के भी अगर हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स हों, और जो हमारी डाइवर्सिटी है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो जो भी होगा आगे धीरे धीरे मुझे लगता है इवॉल्व करना हमारा काम है, तो वो हम करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज द की। अपना नाम? मैं पंकज ओझा, डॉइच बैंक का डायरेक्टर हूँ, फ्लोरिडा अमेरिका रहता हूँ, और अभी वर्तमान में राजस्थान राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट थी उसमें स्टेट गेस्ट के तौर पर और एक सस्टेनेबल फाइनेंस के पैनलिस्ट के रूप में जयपुर अभी आया था। तो उसी क्रम के अंदर मेरा गृह जिला बीकानेर है, मेरे घर पे बीकानेर आया हुआ था, एंड ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब देखी तो उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। देखिए,
बेसिक पीजी कॉलेज और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में नवाचार एवं उद्यमिता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। ये संगोष्ठी 2 दिवसीय है और इस संगोष्ठी के अंदर सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विषय पर एक विषय विशेषज्ञ आकर के मंथन करेंगे और ये विषय विशेषज्ञ विदेशों से और बाहर से और राजस्थान के अनेक स्थानों से आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर शोधार्थी भी आ रहे हैं जो मंथन होगा, इस मंथन से जो निकलने वाला अमृत है, इस अमृत का रसपान वो करेंगे।